बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तालिब इल्म साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कामयाब तालिब इल्म। आज हम रूहुल्लाह नक्शबंदी साहिब की इस किताब से उन तमाम तर चीज़ें सीखेंगे जो कि एक कामयाब तालिब इल्म में होना ज़रूरी है। हम आज डिस्कस करेंगे कि कामयाब तालिब इल्म की वर्जिश कैसी होनी चाहिए, वो किस किस्म के दोस्तों के साथ होना चाहिए उसको, और फिर कामयाब तालिब इल्म के मुताले के बारे में बता दूंगा मैं आप लोगों को इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है ना, कामयाब तालिब इल्म वो हमेशा बुरी दोस्तों से भी दूर रहता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो जो है ना, उसका बेटा बुरे जो है ना दोस्तों के साथ उठने बैठने की वजह से उसने जो है ना, अल्लाह ताला ने उसको नबूवत से बाहर निकाल दिया। तो कोशिश करिए बुरे दोस्तों से हमेशा दूर रहिए, और असर के बाद कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ आप हल्की वर्जिश कर लें। ये आपको एक तो रात में जो है ना कोई स्पोर्ट्स वगैरह आप असर की नमाज़ के बाद खेल लें, और ये रात को जो है ना आपको मुताला करने में बहुत मदद देगा। और असर के बाद कोशिश करिए कि अपने दोस्तों को नेकी की भी दावत हमेशा आप दे दीजिए। एक ताबई था आमिर बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह। इससे किसी ने कहा कि आइए कुछ बैठकर बातें करते हैं। तो फिर उसने बता दिया कि तो फिर आप सूरज को भी ठहराओ। उसके कहने का मतलब ये था कि हमें कभी भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, इमाम जराओ तादील यहया बिन मोइन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, उसने जो है ना 10 लाख हदीसें अपने दस्ते मुबारक से लिखी। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि 10 लाख हदीसें उसने लिखी, और हम 10 लाख हदीसें पढ़ भी नहीं सकती। तो ऐसे भी जो है ना दुनिया में लोग गुज़रे हैं, इतनी मेहनतें कर लिए हैं उन्होंने इल्म को लेकर, और हम उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमें इल्म की तरफ जो है ना तवज्जो देनी चाहिए, और कोशिश करें जो सुबह होता है ना, सुबह को अगर आप जो सैर होता है सुबह की आप वो कर ले, ज़रूरी है। सुबह का जो ताज़ा हवा होता है वो आपकी जो है ना ज़हनी सलाहियत को ये बहुत बेहतर कर देता है। सुबह की जो ताज़ा हवा होता है, ये भी इसी किताब में लिखा हुआ है। जितने भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब इसी में है, ठीक है। और जो टीवी होता है ना, कोशिश करें इससे दूर रहें। मोबाइल होता है इससे दूर रहें। जो आपके लैपटॉप होते हैं इसमें कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें। आज हम मोबाइल में जो ड्रामा वगैरह देखते हैं ना, एक तो इनका देखना गुनाह है, क्योंकि वक़्त का एक तो फजूल ज़ाया करना भी गुनाह है, और जो इसमें हम देखते हैं ड्रामे वगैरह होते हैं, तो कोशिश करिए मोबाइल से, ड्रामे वगैरह से, इन सब चीज़ों से दूर रहिए जो फालतू आप इस्तेमाल करते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इन ड्रामे वगैरह से दूर रहें, और मोबाइल में आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखें। इसमें जो है ना इल्म की बातें हैं मोबाइल में, अगर आप उनको देखें तो बहुत आप आगे जाएंगे, कामयाब भी बन सकेंगे। और मैं आप लोगों को आगे बता दूं कि इमाम अबू अल-फरज इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उसने ना अपनी हाथ से 2000 किताबें लिखी थी। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि उसने 2000 किताबें लिखी। तो ये कहा जाता है कि एक किताब को लिखने के लिए 100 किताबों का मुताला करना पड़ता है। अब एक अगर आदमी 2000 किताबें लिखें तो उसको देखें कि कितना उसने मुताला किया होगा, और उसके पास इतने इल्म का आप अंदाज़ा लगाए कि हम अगर 200 किताबें पढ़े एक मरतबा, ठीक है, या 2000 किताबें पढ़े, तो 2000 किताबें पढ़ने से आप अंदाज़ा लगाए कि हमारे पास इल्म कितना जमा होगा, और हम कितना इल्म वाला बंदा बनेंगे, नॉलेजेबल बनेंगे। लेकिन अगर इसने ख़ुद से जो 2000 किताबें लिखी है तो उसके पास इल्म कितना होगा। इसी वजह से तो इतने सालों बाद भी हम जो है ना उनको याद करते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने मुताले को बेहतर बनाएं। तो ये तमाम तर चीज़ें थी, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो है ना हज़रत शेख बनूरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया
کہ اس نے کتنے ہزار صفحوں کا بھی مطالعہ کر لیے تھے ایک ایک راتوں میں اپنے کتاب کو لکھنے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا میں نے آپ لوگوں کو کہ اس کا بیٹا کس طرح سے جو ہے نا نبوت سے باہر نکال دیا گیا۔ تو یہ تمام تر چیزیں تھیں، کوشش کریں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریے، بہت جو ہے نا آپ مطالعہ کرنے کا معمول بنائیں، تو ان تمام تر چیزوں پہ غور ضرور کر لیجئے گا۔ اور دوستو اگر آپ لوگوں نے اس کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو اس کتاب کا پارٹ 1 میں نے یہاں پہ اپلوڈ کر دیا ہے، تو یہاں آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ۔ بہت بہت شکریہ۔